ओम शांति। तो आज कल जो हम 18 जनवरी 1977 की मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं और बाबा से पूछते हैं कि बच्चों की शादी करे या ना करे, मकान बना या नहीं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना उसका उसको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर जो भी समय विनाश होना है वो तो होगा ही। तो पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है उसका विनाश की डेट के साथ कोई भी संबंध या कनेक्शन नहीं। ये तो स्वयं की ही कमजोरी है और छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी ये संकल्प न करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा न सके तो उनका क्या किया, देखा ना सभी का। बाबा कहते हैं पहले भी जिन्होंने किया उनका क्या हुआ। साक्षी होकर संकल्प से वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इस प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे। विनाश के कारण स्वयं हलचल में न आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। डबल अंडरलाइन। हम स्थिर होंगे तो हमारे द्वारा वातावरण बनेगा। आप अचल रहो। फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि न बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना चाहिए था। पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। ये रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा। घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि कुछ जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। अभी भी कहते ही है। बाबा तो अभी भी कहते ही है कि विनाश तो निश्चित है। उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा। आज सबके संकल्प पहुंचे। सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना। बाप दादा साथ है। कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बाका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिमान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की जरूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल अर्थात विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब
सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। हम डेट करते रहेंगे ना तो हम ही डिस्टर्ब होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं आ ही जाएगी डेट। तो जब सभी इस संकल्प से निसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी, डबल अंडरलाइन। अच्छा, ऐसे अचल अटल अखंड सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर आगे हम 18 जनवरी 1978 की अवेक बाप दादा की मुरली को थोड़ा रिवाइज करते हैं। टाइटल है बाप दादा की सेवा का रिटर्न। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी के झूले में झुलाने वाले सुख के सागर परमात्मा शिव बोले, आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही सहयोगी शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्माएं बन जाती है, जिस कारण मिलन के बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन होती है, दिल कभी दूर नहीं होता। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती है, वर्तमान को भूल बीती को याद करती है, इसलिए तो योग नहीं है ना, इसलिए कहा वियोगी। इस कारण बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता। जबकि बाप ही बच्चों के प्रति जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है, डबल अंडरलाइन। बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हैं? बाबा चला गया ये कह अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ है तो साकार से अव्यक्त हुआ, सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है, पर बाबा तो आज भी बच्चों की सेवा में हाजिरी है ना। 2 मिनट शक्तिशाली योग करेंगे। कल की ये जो बाकी मुरली है 78 की, ये कल कंटिन्यू करेंगे रात्रि 8:45 बजे। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, और सेकेंड लिंक 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली की। ओम शांति।